मोहिनी जी, स्वप्निल पाटिल जो हमारे बीच में आई हैं, वो फरीदाबाद के एडिशनल जॉइंट कमिश्नर की धर्मपत्नी हैं और बहुत अच्छी ब्रॉडकास्ट भी करते हैं। हजारों साल पहले जब श्री राम जी का ज़माना था, उस समय जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं कुछ घंटों के लिए, वैसे नहीं जाते थे। हम जैसे अपने माता पिता के पास रहते हैं, कुछ घंटे के लिए स्कूल में जाते थे, ऐसे नहीं जाते थे। श्री राम जी उनके तीनों भाइयों के साथ कुछ सालों के लिए ऋषि के आश्रम गए थे। आपको पता है ये बात? तो उस ज़माने में एक ऋषि जी थे, उनका एक आश्रम था और उनके आश्रम में कुछ ऐसे आपके जैसे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी पढ़ने गए थे कुछ सालों के लिए। तो एक बार वो ऋषि जी ने डिसाइड किया कि वो इन सब विद्यार्थियों का परीक्षा लेंगे। तो ऋषि जी ने क्या किया, एक पेड़ था, उसके पत्ते थे, उससे बना हुआ एक टोकरी, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को वो टोकरी दिया और बोला कि इस टोकरी में पानी भर के लाना है। आप सुन रहे हो सब लोग पीछे से? ठीक है। तो फिर उसमें से कुछ विद्यार्थी बोले कि क्योंकि ये टोकरी पेड़ के पत्तों से बनी है, उसमें छोटे छोटे छेद है और इसलिए इसमें अगर पानी डालेंगे भी तो पानी आएगा नहीं, गिर जाएगा। इसलिए वो कुछ विद्यार्थी पानी भरने गए ही नहीं। तो ऋषि जी बोले ठीक है, आप मेरे सामने बैठ जाओ। उसमें से कुछ विद्यार्थी बाजू में, वो आश्रम के बाजू में एक नदी थी, वहाँ पे अपनी अपनी टोकरी लेके गए और वहाँ वो नदी में पानी भरने का टोकरी में प्रयास करने लगे। तो क्या हुआ, उन्होंने एक दो बार वो टोकरी पानी में डुबोई, ऊपर करी तो पानी नीचे गिर गया और फिर पानी आया नहीं टोकरी में। और इसलिए ये जो सभी विद्यार्थी थे वो पुनः अपने गुरु के पास गए और बोले जी ये तो पत्ते से बनी है, पेड़ के पत्ते से बनी है और इसलिए इसमें छेद है टोकरियों में, तो इसमें पानी आ नहीं सकता। और फिर ऋषि जी बोले ठीक है, आप सब भी मेरे सामने बैठ जाइए। एक विद्यार्थी था जो ऋषि जी के पास पहुंचा नहीं था, वो वहीं पे नदी पे ही टोकरी को पानी में डालता, ऊपर लाता, डालता, ऊपर लाता। पानी गिर जा रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके गुरु ने उसको कुछ करने के लिए कहा था, वो प्रयास करता रहा, पानी में टोकरी को डुबाता रहा, बाहर निकलता रहा। और क्या हुआ, कुछ समय बाद उस टोकरी के जो पत्ते थे वो फूल गए और वो फूल गए इसलिए उसमें जो छेद थे वो भर गए और उस टोकरी में पानी ठहर गया और इसलिए वो विद्यार्थी वो टोकरी लेके ऋषि जी के पास आया। तो वहाँ सब बैठे थे, उसके फ्रेंड्स, उसके मित्र बैठे थे और ऋषि जी आसन पर बैठे थे। और फिर वो टोकरी लेके आया तो सब बच्चे ना चिल्लाने लगे, बोलने लगे कि ऋषि जी इसने ना टोकरी चेंज कर दी है, आपने हम सबको जो टोकरी दी थी उसमें पानी आ ही नहीं सकता क्योंकि उनमें छेद थे। तो ऋषि जी ने बताया इसने कोई टोकरी चेंज नहीं की है, मैंने जो आपको टोकरी जिस पेड़ के पत्तों की दी थी, उन पेड़ के पत्तों की ऐसी प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है कि अगर आप वो पेड़ के पत्तों को ज़्यादा समय तक पानी में डुबोते हो तो वो फूल जाते हैं। तो इसने क्या किया, क्योंकि मैंने इसको बोला था इस टोकरी में पानी भरना है, ये प्रयास करता गया। इसकी प्रयास की वजह से इसकी जो टोकरी है वो ज़्यादा देर तक पानी में रही और क्योंकि वो पानी में रही उसके पत्ते फूल गए, वो टोकरी में जो छेद थे वो नष्ट हो गए और इस टोकरी में वो पानी ला सका। तो इस स्टोरी से आपको क्या मॉरल मिलता है? पहली बात, जो भी आपके गुरु, आपके जो गुरुजी होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वो आपको करने के लिए कहते हैं वो आपने करना चाहिए।
अगर आपको लगे, आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी बुद्धि से आपको लगे ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपके गुरु ने बोला है आपको वो करना है, गुरु के शब्दों के आगे हमारा दिमाग नहीं लगाना है। और दूसरी बात, अगर हम प्रयत्न करते रहते हैं तो जो मैनिफेस्ट नहीं हो सकती है कुछ चीज़, वो भी हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है, जब मैं ये थोड़ी देर से सत्संग सुन रही थी तो मेरे मन में आया कि अगर एक व्यक्ति है वो बांसुरी बजा रहा है तो हमें क्या लगेगा कि अरे बांसुरी बज रही है, लेकिन बांसुरी तो क्या खाली एक नली होती है, उसमें छेद होते हैं और वो व्यक्ति उस बांसुरी को बजा रहा होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बापूजी के आश्रम में ये जो वक्ता होते हैं ये एक बांसुरी की तरह होते हैं। हमें ऐसे लगता है कि बांसुरी बज रही है, वक्ता बोल रहे हैं, बट रियलिटी ये होती है कि शायद बापूजी ही उनके माध्यम से हमारे सामने बोल रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको स्टोरी बताई, उसका मॉरल था कि जो भी आपको आपके सद्गुरु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से बताया जाएगा वो आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको ये 3 दिन के शिविर में जो भी बताया होगा, अगर घर पे कुछ प्रैक्टिसेस करने के लिए बोली होगी वो आपको करना है, क्योंकि जब करते हैं तब अच्छा लाइफ हो जाता है। थैंक यू।